नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल एक दिल दहला देने वाला जबरदस्त वाकया मैं लेकर के आया हूँ कि एक औरत जब हर रोज वह कुत्ते के साथ जीनाकारी का काम किया करते थे, फिर उसके साथ भगवान का ऐसा कहर बरसता है कि जिसको जान करके वाकई आपकी रूह कांप जाएगी। तो बस देरी किस चीज़ की है, चलो ना इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो आपको कुछ न कुछ ऐसी नई चीज़ें अवश्य ही सीखने को मिलेगी। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक ऐसा छोटा सा परिवार था जिस परिवार में केवल दो ही लोग थे, पति और पत्नी। पति बहुत ही नेक दिल था, वह भगवान की भक्ति भाव करने वाला था, पूजा पाठ करने वाला था, हर तरीके से लोगों की सहायता करने वाला था। जहाँ पर वह काम करता वहाँ पर भी लोग उसके चरित्र को, उसकी बातों को सुन करके बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि वह बहुत अच्छे दिल वाला था। गांव में उसका बहुत ही मान सम्मान इज्जत था। उसकी पत्नी भी ठीक उसी ही थी जैसा उसका पति था, वह भी ठीक वैसा ही नेक काम किया करते थे। लेकिन यह जो करिश्मा, यह जो खुशी भगवान को देखा नहीं गया और एक दिन उसके पति का किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मृत्यु हो जाती है उसकी पत्नी का, तो ऐसा लगता है पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पूरा संसार ही उसका उजड़ जाता है। बेचारी दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट जाता है। आखिर अब करे तो करे क्या? उसके पति का जो इतना अच्छा चरित्र था, आखिर भगवान ने ऐसा क्या, मेरे गुनाहों का ऐसा क्या सा गुनाह मैंने किया कि जिसके बाद आखिर मेरे पति को इस दुनिया से छीन लिया। गांव वाले, अगल बगल के लोगों ने उसको सांत्वना दिया। चलो ठीक है, हम लोग तो हैं, अगल बगल के लोग हैं ना। अगल बगल के लोगों के नज़र में उस गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, उन सभी लोगों के नज़र में उस औरत का तथा उसके पति का बहुत ही अच्छा जो है नज़रिया था। कोई उसे बुरी नज़र से नहीं देखता था। अगल बगल के लोग हमेशा उसकी सहायता किया करते थे। वह जो औरत थी, पति के गुजर जाने के बाद कभी किसी पराया मर्द के संपर्क में नहीं आना चाहती थी। लेकिन उसके ना तो कोई माँ बाप थे, ना तो कोई भाई था, कोई कुछ नहीं था। वह कभी मर्द के संपर्क में आना भी नहीं चाहती थी और उसके ऊपर कोई मर्द का साया भी नहीं था। वह कोशिश करती थी कि हर काम को अपने ही कर ले। उसके पति के द्वारा जो भी कमाए गए पूंजी था, वह जो उस पूंजी का अपना खर्चा के लिए इस्तेमाल करती थी, और जो वह अपने उसी घर में रहती थी, भगवान की भक्ति भाव पूजा पाठ जो है तन मन धन से किया करती थी। लेकिन कभी काल उसे ऐसा भी हुआ कि किसी जरूरत बस काम के सिलसिले में उसे घर से बाहर भी जाना पड़ता है, क्योंकि जब पति था तो वह कर देता था और वह किसी मर्द से अपना कोई काम जो कहना नहीं चाहती थी। इस वजह से वह सोची कि मुझे ही मजबूरन जाना पड़ेगा। और जब वह औरत जो है घर से जब बाहर निकलती है तो रास्ते में ही एक उसी एरिया का, उस गांव का एक बहुत ही अमीर लड़का था। उसका नज़र जब उसके ऊपर पड़ जाती है और जैसे उसको वह देखता है तो वाकई उसको देख करके वह मोहित हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी। और अभी शादी के बस कुछ ही साल बाद तो हुए थे, लेकिन उसकी खूबसूरती का कोई ठिकाना नहीं था। वह औरत इतनी नेक थी, इतनी पवित्र थी कि कोई उसकी तरफ जो गलत नज़र से देखने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जो उस गाँव का जो अमीर शख्स था ना, उस शख्स की नज़र जब इस पर पड़ती है तो वह देखता ही रह जाता है। कहता करे, आज तक मैं इस औरत से इतना दूर कैसे रहा? आज तक तो मैंने इसको कभी देखा नहीं। आखिर ये औरत कहाँ है, किस तरीके से रहती है, कहाँ पर रहती है? वो उसके पीछे लग गया और उसका यही चाल ही था। उसे अपने पैसों पर बहुत ही घमंड था, नाज था। वह जो है उसके साथ में जीनाकारी करना चाहता, उसके साथ वह रात बिताना चाहता, क्योंकि वह पैसों के दम पर वह किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को वह जो उठवा लेता था, उसके साथ में रात गुजारता था, फिर जो है उसको दे करके मुक्त कर देता था। फिर उसका दिल जब इसके ऊपर आ जाता तो वह पीछा उसका लगा करने, और पीछा करते करते उसके बारे में जब अपने लोगों से पता करवाया, तो जब लोगों ने पता करके उसको बताया कि कहा कि देखो, वह अपने घर में अकेले ही रहती है, उसका कोई नहीं है। उसका पति था तो इस दुनिया से छोड़ करके चला गया है, उसका कोई औलाद भी नहीं है, कि आपके लिए तो यह बहुत ही आम बात है। तो उस शख्स ने कहा, देखो मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, और आज रात्रि के समय में जाओ और तुम सब जो है उसको उठा करके लाओ। बस उसके ने आदमियों को भेज दिया रात्रि के समय। और जैसे जब रात्रि के समय में वो सब आदमी उसके घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं कि चलो ठीक है, दरवाज़ा तोड़ करके उसको उठा करके ले जाया जाएगा, लेकिन
ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे भी लोग उसके घर की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो लोगों को जोर का थप्पड़ मार करके बाहर भगा दे रही, बाहर धकेल दे रही। वे कई बार प्रयास करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो उनको रोक रही थी, वह जो है उनको अंदर आने नहीं देती है। फिर जो अगले दिन वह औरत जो है किसी काम वजह से फिर से वह बाहर जाती है, और जब वह बाहर से आ रही थी तो उसे रास्ते में एक जो घायल कुत्ता नजर आता है, जिसको बहुत गहरा चोट लगा था। वह दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उस औरत ने उस कुत्ते को उठा करके अपने घर पर लाया, उसकी मलहम पट्टी की, इलाज किया। इलाज करने के बाद जो वह कुत्ता बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाता है। इधर उस धनी इंसान के, उस अमीर शख्स के मन में जो खलबली मची थी कि उसको बस उसके साथ गुनाह करने की उसका सब्र का बांध टूट रहा था। और एक दिन वह रात्रि के समय में ही वह जो उसके घर पर आता है, उसके दरवाजे को नॉक करता है, खटखटाता है। वो औरत कहती है, अरे कौन है? वो कहता है, अरे मैं इस गांव का जो सबसे अमीर इंसान वही हूँ। मैंने कितनी बार तुम्हारे पास अपने लोगों को भेजने की कोशिश की, लेकिन वे लोग नहीं आ पाए, इस वजह से मैं खुद ही चला आया। देखो, तुम मेरी बात मान लो और मैं तुझ पर मोहित हो गया हूँ। तुम मुझे बहुत ही पसंद हो, और बस इसके बदले जितना पैसे चाहोगे उतना मैं पैसे दूंगा, बस मेरे साथ एक रात गुजार लो। वो औरत कहती, अरे कम से कम भगवान से तो डरो, ऐसा गुनाह बिल्कुल ही करना वर्जित है। अगर हाँ मैं तुम्हें इतना ही पसंद हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लो, और शादी के बाद जो मर्जी वो करना, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन शादी के पहले ऐसा काम करना बिल्कुल ही वर्जित है। मैं अपना शरीर छूने तक नहीं दूंगी तुम्हें, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आप जाइए, यहाँ से चले जाइए। उस शख्स ने कहा, शादी करने की बात नहीं है, मेरी ऑलरेडी 4 बीबियां हैं और मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा, लेकिन बस जो जितने चाहे वैसा मुंहमांगी मैं रकम तुम्हें देने के लिए तैयार है। मैं तुझ पर फिदा हो गया हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, और मुझे कोई लड़की, कोई औरत आज तक किसी ने मना ही नहीं किया, और तुम हो कि मेरी बात को मना कर रही हो। अरे लोग, कितने लोग सोचते हैं कि बस मैं उन्हें ऑफर दूं, लेकिन आज तुम कितनी लकी हो कि मैं तुम्हारे घर पर चल तक आया हूँ, इसलिए तुम मुंहमांगी रकम ले लो और मेरे बात मान लो। वह फिर से औरत यही बात कहती है कि अभी भी इसमें भलाई है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। और वह शख्स जो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं टूटता है, और फिर जो थक हार करके वह जो है अपने घर को वापस चला जाता है। जैसे ही जब वापस चल जाता तब उसके मन की जो ख्वाहिशें रहती वो शांत नहीं रहती, उसके अंदर का जो शैतानी हवस रहता ना वो शांत नहीं होता। अब वह उससे बदला लेने की कोशिश करता है, चाहे कैसे भी, यह मेरी बात नहीं मानती, इसका मैं इज्जत का धज्जिया उड़ा दूंगा। यह जो है मेरे ऊपर जो है मेरी बातों को नहीं मानती है, और इसका मैं इज्जत का ऐसी धज्जिया उड़ाएंगे कि लोग इसको पत्थर मारने, लोग इसको गांव से बाहर निकाल देंगे। फिर जो है वह अपने ही घर पर जो है कुछ बाहरी लोगों को बुलाता है, और जब बाहरी लोगों को बुलाता है तो वह प्रत्येक लोगों को एक एक दिन करके उसके घर के दरवाजे पर भेजता, नाक करता, खटखटाते, और जो है उसको परेशान करता। बेचारी वो जो परेशान हो चुकी थी, वह घर से बाहर निकलना उसका दिन के समय में भी दुश्वार हो गया था, क्योंकि कब कौन किस समय में उसके घर के दरवाजे पर आता, उसको ऑफर करता, एक से एक बड़ी बड़ी रकम देने का ऑफर करता, लेकिन वह हर व्यक्ति को ऐसे ही मना कर देती, हर मर्द का ऐसे ही। वह घर से बाहर नहीं निकलती थी, और बस वह भगवान के सामने वह घुटने टेक करके रोती थी, हे भगवान, आखिर ये दिन कैसे मेरे को देखने पड़ रहे, आखिर ये क्या है? अरे मैं जब नहीं ये सब करना चाहती तो ये सब कितना गलत काम है, गुनाह है, पाप है, लेकिन इन लोगों को सबक नहीं है। भगवान तू मेरी रक्षा करना, मेरा आज पति मेरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बस तू मेरी रक्षा करना। उसके साथ में जो कुत्ता था ना, जब वह कुत्ता उसको रोता हुआ देखता था ना, तो उसके भी आंखों में आंसू हो जाते थे, क्योंकि वह कुत्ता अपने उस मालकिन से बहुत ही प्रेम करता था। वह भी उसी के साथ बातें करती थी, उसी के साथ मिलकर के थोड़ी बहुत जो खेला कूदा करती थी। वह कुत्ता भी अपने घर में उसमें बहुत अच्छे से रहता था, कभी कभी मालकिन का दिल भी बहलाया करता था। इस तरीके से वह कुत्ते के साथ बड़े ही खुश और भगवान की भक्ति भाव में अपना समय व्यतीत किया करते थे। जिस कमरे में वह भगवान की भक्ति भाव, भगवान का वह मंदिर जो सजा करके रखे थे, वह कुत्ता कभी उस कमरे में नहीं जाता था, क्योंकि वह भी समझता था कि यह बहुत पवित्र जगह है। हर तरीके से वह अपनी मालकिन की खातिरदारी करता था। जब वह मालकिन दुखी हो जाती तो वह भी दुखी हो जाता था। वो मालकिन उससे बातें करती थी, वह भी जो इशारे में कुछ हामी होमी खेलता कूदता बातें किया करता था। और एक बार गजब की बात तब होती है कि जब वह शख्स जो 3-4 लोगों के पास, जो उसके घर के दरवाजे के पास में जब आता है ना,
तो वहाँ पर उसके घर के अंदर से जो है कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है। जैसे कुत्ते की आवाज़ आती है तो वह जो है समझ जाता है करी ये औरत ने कुत्ता रखा है और बस इसका इज्जत जो है उछालने का यही मौका है। और बस उसी दिन से वह जो उसके घर पर जो है बार बार जाता और उस कुत्ते की आवाज़ को सुनता और बस धीरे धीरे अपने लोगों में फैला दी करे। यह जो औरत है ना, जो अपने आप को बहुत ही नेक मानती है, बहुत ही पवित्र मानती है, अरे किसी मर्द के संपर्क में नहीं आती है, लेकिन उसने एक कुत्ता पाल रखा है और वह रोज कुत्ते के साथ ही जीनाकारी का काम किया करती है। जब कुत्ता उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर देता है तो भला उसे मर्द की जरूरत क्यों पड़ेगी? नहीं चाहिए उसे मर्द ना, क्योंकि कुत्ता ही उसके साथ जीनाकारी किया करता है, कुत्ते के साथ वह जीनाकारी करती है। वह जो है बात जो उस गांव में बहुत तेजी से आग की तरफ फैल जाती है। अब तो लोग जिधर देखो उधर उसी की बात किया करते, लोग उसको पत्थर मारते, लोग उसको तबायब का नाम दे दिए। करे कैसी औरत है, ये शादी क्यों नहीं कर देती, किसी से शादी कर ले, कुत्ते के साथ जो एक गलत काम करने से बेहतर है किसी मर्द के साथ रहे। आखिर ये क्या काम करती? लोग अलग अलग तरीके से उसके साथ में उसके बारे में गलत गलत बातें करने लगे। बेचारी वह परेशान हो जाती है सब अगल बगल की बातें सुन करके। वह भगवान के दरबार में बार बार रो करके कहती कि भगवान, हे भगवान, आज तक मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन आखिर एक गाँव वाले लोग मेरे ऊपर ऐसा क्या जो कलंक उठा रहे हैं, ऐसा क्या जो अफवाह उठा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरे को तुझ पर भरोसा है कि तू मेरा रक्षा करेगा और मेरे ऊपर किसी तरीका से कोई जो कलंक नहीं लगने देगा। मेरे को पूरा तुम पर भरोसा है। वो जो भी दुख दर्द खाना रहता तो अक्सर जो भगवान के दरबार में उस मंदिर में बैठ करके उनसे ही कहा करती, रोया करती। जब ये बात पूरे गांव में इतनी फैल गई कि गांव वाले अपने फैसला कर लिया कि अब इस औरत को जो रोज कुत्ते के साथ में जीनाकारी किया करती है, इस औरत तबायब हो चुकी है और इस तबायब को यहाँ पर घर से बाहर जो निकाल करके, इस गांव से बाहर ही निकाल करके फेंक देना है। बस उस गांव वालों ने एक दिन पूरा ग्रुप बना करके, और वह धनी इंसान भी उसमें अपने आदमियों के साथ में था, और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि जल्दी से दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ दिया जाएगा और तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल करके फेंकना है, जल्द से भाग जाओ। उस गांव वालों का भी उस पर से बिल्कुल ही भरोसा हट गया था। बस वह बेचारी वह भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मेरी इज्जत बचा लो, जैसे तुमने हर लोगों की इज्जत बचाती, आज मेरी भी बारी है, आज मेरी इज्जत बचा लो, आज मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। और बस वह जो औरत दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वह जब बाहर निकलती है तो लोग उसके ऊपर पत्थर चप्पल से मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर एक जो है भगवान के भक्त, एक साधु बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। साधु बाबा ने कहा, अरे आप लोग इस औरत के साथ में ऐसा क्या गलत काम कर, इसको पत्थर चप्पल क्यों मार रहे हैं? अरे कुछ देर शांत तो रहिए, बात क्या है? उस गांव के लोगों ने कहा, अरे बाबा जी, आपको नहीं पता है कि यह औरत जो कुत्ते के साथ में जिनाकारी करती है, या किसी मर्द के साथ नहीं, इसने कुत्ता पाला है और कुत्ते के साथ में जिनाकारी करती है। तो उस बाबा जी ने उस औरत से कहा, ये बात सच सच बताना, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भगवान को मानने वाली एक भक्त हो। अगर तुमको भगवान पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो तुम सच बताना, क्या ये बातें सत्य है कुत्ते के साथ वाली? तो उस औरत ने कहा, मुझे भी पता है कि आप भगवान के भक्त हैं और आप बहुत पहुंचे हुए ऐसा प्रतीत हो रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुत्ते के साथ में ऐसा गलत काम कर सकती हूँ? अरे ये लोग मुझ पर अफवाहें उठा रही हैं। और बस तब साधु बाबा को सारी की सारी बातें समझ आती है और कहते कि देखो, इस गांव का जो मुखिया होगा ना, इसका फैसला तो इस गांव का मुखिया के पास ही होगा, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा न्याय मिलेगा। अगर यह औरत अगर गलत पकड़ी गई तो इस औरत को फांसी दिया जाएगा, वरना जो लोग इसको गलत कह रहे हैं उन लोगों को फांसी दिया जाएगा। फिर जो है सारे के सारे गांव वाले उस औरत को लेकर के उस गांव का जो मालिक रहता है, मुखिया रहता है, उसके दरबार में पहुंचते हैं। जब वहां पर दरबार में पहुंचते हैं तो साधु बाबा ने कहा, देखो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इस दरबार में, आज सारा का सारा पर्दाफाश होने वाला है। उन्होंने साधु बाबा ने उस औरत से कहा कि देखो, आज तुम किसी प्रकार की कोई झूठ मत बोलना। उस औरत ने कहा, मैं भगवान पर भरोसा करती हूँ, इन लोगों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, वही मेरे को न्याय दिलाएगा। साधु बाबा चूंकि वह भी भगवान को भक्त थे, भगवान को मानने वाले थे, तो उन्होंने उस धनी इंसान को, और जो ज़्यादा 3-4 लोग उस गांव के लोग रईस इंसान जो उसके ऊपर जो कलंक उछाल रहे थे, उन लोगों को आगे किए
और उस धनी इंसान से पूछा, अच्छा बताओ यार, जब कुत्ते के साथ जिनाकारी करते थे, कुत्ते कौन सा रंग का था? तो उन्होंने बताया कि कुत्ते का रंग काला था। फिर से दूसरे व्यक्ति से पूछा, कुत्ते का रंग कौन सा था? किसी ने लाल बताया, किसी ने भूरा बताया, किसी ने सफ़ेद बताया। मतलब अलग अलग, कोई फिक्स जो है उन्होंने बताया नहीं। फिर जो है उन्होंने कहा कि औरत से कि देखो तुम अपने कुत्ते को बुलाए। और वाकई जब वह औरत उस कुत्ते को बुलाती ना, तो उस कुत्ते का रंग बिल्कुल ही ऐसा वैसा नहीं था जैसा उन लोगों ने बोला था, बिल्कुल सबसे हट करके कुत्ते का रंग। पहला बात तो उन लोगों को वहीं पर झूठ हो जाती। फिर जो है ये बात आती है कि आखिर यह औरत जो कैसे कुत्ते के साथ जिनाकारी काम किया करती थी, कैसे आखिर इसका पर्दाफाश होगा। फिर उस साधु बाबा ने उस गांव वालों के सामने कहा कि देखो ये जो कुत्ता है ना, ये कुत्ता इसके साथ में हर तरीके से रहता था। अगर यह कुत्ता जो है साफ साफ अगर यह गवाही दे देता था, क्या आप लोगों को विश्वास होगा कि हाँ ये औरत पवित्र है कि नेक है कि नहीं? क्योंकि यह कुत्ता ही हमेशा इसके साथ में रहता था। और मेरे को पता है कि जानवर जो वफादार होते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो गांव वाले बड़े ही शॉक्ड हो जाते कि कुत्ता कैसे बोल सकता है, ये तो जानवर है, बेजुबान जानवर है, भला कैसे बोल सकता था? उन्होंने कहा, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि कुत्ता कैसे बोलेगा। लेकिन जहां पर न्याय की बात होती है ना, और किसी पवित्र आत्मा पर, किसी शुद्ध पवित्र नेक इंसान, नेक व्यक्ति पर जो है जब कलंकित किया जाए तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। और देखना आज यह कुत्ता जो गवाही देगा। और फिर उस साधु बाबा ने अपने कमंडल से जल निकाला और कुछ मंत्रों को पढ़ा। मंत्रों को पढ़ने के बाद उस कुत्ते के ऊपर जो डाल देता है। और जैसे कुत्ते के ऊपर डालता है, कुत्ते में एक अजीब जो है हलचल होना शुरू हो जाती है। और जैसे हलचल होने के बाद कुत्ता शांत होता है और वह कुत्ता इंसानों जैसा आवाज में बोलना शुरू कर देता है। सबसे पहले उन साधु बाबा को प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा जी, ये जो मेरी मालकिन है ना, मेरी मालकिन के साथ में एक गांव वाले लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं। मेरी मालकिन पूर्णतः पवित्र है, किसी प्रकार का कोई जो है इनमें दोष नहीं है। वह तो अधिकतर समय भगवान की भक्ति भाव में ही व्यतीत करती है। हाँ, इनके पीछे जो है एक जो धनी इंसान है ना, यही इनके पीछे लगा था। इनको हर बार जो गुनाह करने के लिए वह जोर जबरदस्ती किया, लेकिन मेरी मालकिन ने जब मना कर दिया ना, तो फिर इनके ऊपर गलत लांछन लगाना शुरू कर दिया। और इसलिए यह जो है इन लोगों के साथ में मिलकर के गलत अफवाह उठवा रहा है, ताकि गांव वाले इसको उठा दे और वह अपमान का बदला अपना ले सके, क्योंकि इसने, मेरी मालकिन ने इनके साथ में रात नहीं बिताई है। और बस इस तरीके जैसे ही अब बात पता चलती है उस मुखिया के सामने, और सारे के सारे लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। सारे गांव वाले शर्मिंदा होते हैं, उस औरत के आगे झुक करके माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं तुम्हें गलत समझा, तुम जैसी थी पवित्र हो, तुम्हारे इतना पवित्र कोई नहीं है। फिर जो है उस मुखिया ने कहा कि देखो तुम रईस हो, तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं, तुमको अपने पैसे पर बहुत ही घमंड था, लेकिन आज एक नेक औरत पर गलत लांछन लगाने की वजह से आज तुमको इस पूरे भरी सभा में जो फांसी की सजा सुनाई जाएगी। फिर उसके साथ में 2-4 और लोग चापलूस थे, उन लोगों को भी भरी सभा में जो है फांसी की सजा सुनाई देती है। वह गिड़गिड़ाता है कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरे को छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा। लेकिन वह मुखिया कहता है कि नहीं, अगर उस औरत के साथ में अगर गलत हुई रहती तो क्या तुम सब माफ़ करते? बिल्कुल नहीं माफ़ करते ना, तो फिर तुम लोगों को कैसे माफ़ किया जा सकता है? कोई माफ़ी का लायक नहीं है, फांसी की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। फिर जो है भरी दरबार में उस नौजवान शख्स को और जो है उनके साथ में जो 4 चापलूस रहते हैं, उन लोगों को भी फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। और इस तरीके से उस औरत को भी न्याय मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तो आपके साथ में कभी कोई गलत नहीं हो सकता है, आपके साथ में कुछ भी अन्याय नहीं हो सकता। हाँ, उसके घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं है। बस हम पर कितना उन पर विश्वास, हम कितना उन पर विश्वास करते हैं कि हाँ वह मेरी रक्षा करने आएगा। और अवश्य यदि हमें विश्वास रहेगा तो हमारी रक्षा करने अवश्य ही आएंगे किसी न किसी रूप में। तो बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, और अगले वीडियो में फिर से मैं एक नई ज़बरदस्त कहानी लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए